दोस्तों नमस्कार, आप सभी को जय शिव शक्ति। दोस्तों आप में से जो लोग मेरे इस चैनल पर लंबे समय से जुड़े हैं, वो इस बात से भली-भाँति परिचित होंगे कि इस समय ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों का और नक्षत्रों का कुछ इस प्रकार का संयोग बना हुआ है, जो हमें आने वाले समय में भयंकर आर्थिक संकट, महायुद्ध, प्राकृतिक आपदाओं का संकेत कर रहा है। आप देखेंगे कि इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनि और राहु ये तीनों ग्रह इस समय मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और जब हम भारत की कुंडली का निर्माण करते हैं, तो भारत की कुंडली में ये 11वें भाव पर ये 3 ग्रह इस समय बैठे हुए हैं और इस समय शुक्र जो है, वो उच्च अवस्था के अंदर है और शुक्र पॉलिटिक्स के अंदर डिप्लोमेसी, अलायंस, लग्ज़रीज़ और शो ऑफ के कारक हैं। यानी ये शो ऑफ की पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं और इस समय शुक्र का उच्च अवस्था में होना, साथ ही में क्योंकि ये मीन राशि के अंदर बैठे हैं और मीन के जो लॉर्ड हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं और मीन जो है, ये इंट्यूशन को रिप्रेज़ेंट करती है। मीन राशि जो है इंट्यूशन की है, ये स्पिरिचुअलिटी की है, आध्यात्मिकता की है। ऐसे में आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति का बोलबाला रहेगा और कहीं न कहीं अभी जो ये इतना बड़ा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हमारे देश में आज जो सीमा के ऊपर जो अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसका जो रूट कॉज़ में आप जाएँगे तो धर्म ही कहीं न कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो निर्मम हिंदुओं की हत्या करी और धर्म को ही उन्होंने अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और हिंदू धर्म को खतरे में डालने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो कहीं न कहीं देखिए ग्रहों का भी उसी तरीके का कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है और वो यही चीज़ दर्शा रहा है कि अभी आगे चल के 18 मई तक भारत बहुत कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। इसके पूरे-पूरे संकेत बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी मोदी जी ने जो मॉक ड्रिल कराने के लिए जो बताया जो न्यूज़ चल रही थी कि मॉक ड्रिल कराया जाएगा और मॉक ड्रिल को दिखा कर के और अचानक से पीछे से पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक कर दी गई। तो बहुत लोगों को लगता था कि जस्ट एक सिंपल एक्सरसाइज़ है और ये यहीं तक खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि शनि राजनीति को, लोकतंत्र को, जनता को और लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाते हैं और दूसरी तरफ राहु पॉलिटिक्स के अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस को, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को दर्शाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये तीनों शनि, राहु और शुक्र ये तीनों मित्र हैं और परम मित्र माने जाते हैं और ये तीनों मिलकर के इस समय भयंकर तबाही मचाने वाले हैं दोस्तों। 18 मई तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इतना आर्थिक संकट आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का नाम तक जो है आगे चल के नक्शे से मिट जाएगा दोस्तों। इस समय ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है, आने आगे चल के 2026 से लेके 27 के बीच में भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देगा। भारत पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बाँट देगा दोस्तों और कभी आगे चल के भविष्य में लोग पढ़ा करेंगे कि कभी पाकिस्तान नाम का भी कोई देश या कभी कोई जगह हुआ करती थी। इस समय राहु का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जो गोचर बना हुआ है दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक भयंकर महायुद्ध की आपको चेतावनी दे रहा है और अभी यहाँ पे लंबे समय तक राहु अभी इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। 18 मई के बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तब राहु शनि की राशि कुंभ में जाएँगे। लेकिन वहाँ पर भी ये युद्ध अभी थमने का नाम नहीं लेगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन आगे चल के आने वाले 10 दिन जो हैं, वो पाकिस्तान के लिए इतने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं कि इस समय में कुछ भी राजनीतिक बड़ी उठापटक और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो कि मैं यहाँ पर ऑन कैमरा बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, उस तरह की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे समय पे अपना जो धैर्य है, वो आप सभी लोग बना कर के रखिए क्योंकि जब दूसरे देश पर अटैक करेगा, तो कहीं न कहीं उसका असर जो है वो हमारे देश पे भी पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि यूएस और चाइना जैसे ही राहु का गोचर अभी राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि यूएस और चाइना का जो असली चेहरा है, वो आप लोगों को दिखाई देगा दोस्तों कि किस तरह से यूएस भारत को अपना मित्र बन के दिखाता था और किस तरह से बैक स्टैबिंग करता था। ये चीज़ें आपको 18 मई के बाद दिखाई देंगी। लेकिन इस समय कहीं न कहीं चाइना की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी और जिस तरह से इस समय राहु की जो पोज़ीशन बनी हुई है, इससे साफ पता लग रहा है कि कहीं न कहीं ये प्रॉक्सी वॉर को भी दर्शा रहा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि चाइना कभी भी डायरेक्ट आकर के भारत से लड़ाई नहीं करेगा। ये पीछे से पाकिस्तान के थ्रू भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस समय राहु का बृहस्पति के नक्षत्र में होना इसी बात का संकेत है और ये 18 मई तक का जो पीरियड है, आप देखना कि
जिस तरह से जो इस समय ग्रहों का और नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये लड़ाई इस समय यहाँ रुकने वाली नहीं है और अभी ये शुरुआत है। 18 मई तक इसके और भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, पूजा-पाठ करिए। अगर आप कर सकते हैं, तो ऐसे समय पे शिव के मंत्रों का जाप, भगवान शिव के, माता पार्वती के मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या फिर गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग जप करते हैं, तो इससे आप लोगों को भी मानसिक शांति प्राप्त होगी और इस खराब समय से लड़ने की जो जो क्षमता है, वो आप लोगों को मिलेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में मैं दोबारा मुलाकात करूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय शिव शक्ति।